इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और टर्की को लेकर आ रही है। अब इसमें ग्रीस का भी एक एंगल है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हिंदी में एक कहावत है जो कि आपने भी सुनी होगी, पाप का घड़ा भर जाना और पानी सर से ऊपर चले जाना। और आज जो भारत और टर्की के संदर्भ में न्यूज सामने निकल कर आ रही है, उससे साफ पता चलता है कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर गया था, पानी सर से ऊपर चले गया था। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टर्की को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ा जो पिछली बार 40 से 50 साल पहले हमारी तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उठाया था। अब यहाँ पर टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने लिटरली कोई पाप तो नहीं किया है, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर मसले को वो हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर हमेशा से उठाते आए हैं और जम्मू कश्मीर के रेजोल्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को फॉलो करने की मांग करते हैं। और ये चीज भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में, यानी जो हमारे अंदरूनी मामले होते हैं, उसमें कोई भी बाहरी देश दखल दे। अब इस चीज को लेकर, यानी कश्मीर को लेकर भारत अमेरिका या फिर रशिया तक की नहीं सुनता है, तो टर्की किस खेत की मूली है। अब स्टार्टिंग से देखा जाए तो भारत टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की इन हरकतों को थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा था और टर्की को लेकर भारत सरकार कोई भी कंक्रीट स्टेप अभी तक नहीं उठा रही थी। उल्टा जब टर्की में भूकंप आया था, उस समय भारत ने एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ इंडियन आर्मी तक को वहां पर डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि टर्की ने भारत सरकार को इतना पोक कर दिया है कि, यानी इतना उकसा लिया है कि भारत ने टर्की को लेकर अपनी पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा फेरबदलाव करने का फैसला किया है, जो कि हमें आज से ठीक 40 से 50 साल पहले ले जाता है। अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की तरह टर्की और ग्रीस, ये दोनों देश भी आपस में कट्टर दुश्मन है और दोनों देशों के बीच छोटे छोटे आइलैंड्स यानी कि टापुओं को लेकर मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा, समुद्री क्षेत्र और एयर स्पेस को लेकर कई दशकों से काफी लंबा डिस्प्यूट चल रहा है, जो कई बार युद्ध की नौबत तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा टर्की और पाकिस्तान आर्मी, यानी दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो लगातार क्लोज आ रही थी और दोनों देशों के जो डिफेंस टाइज हैं वो लगातार मजबूत हो रहे थे और दोनों देश आपस में कई सारी डिफेंस डील्स भी साइन कर रहे थे। जिसके बाद ग्रीस ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और भारत ने भी उसको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक अगर देखा जाए तो भारत की सेना ग्रीस की सेना के साथ मिलकर कई सारे युद्धाभ्यास करना स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने ग्रीस की एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था और हमने अपने फाइटर जेट्स और पायलट्स को ग्रीस भेजा था। उसके अलावा इंडियन नेवी के नेवल शिप्स ग्रीस में जाकर वहां पर कई सारी पोर्ट कॉल्स ले रहे हैं, ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर वहां पर पैसेज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और दोनों देशों की नेवीज के बीच भी कॉपरेशन लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने के लिए शायद ये सब काफी नहीं था, जिसके चलते भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जो पिछली बार इंदिरा गांधी जी ने उठाया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने के एंड में टर्की के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि ग्रीस की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विजिट के ऊपर जाने वाले हैं। यानी इस महीने के अंत तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद भारत और ग्रीस के संबंध काफी तेजी से स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी अपने आप में बहुत ही बड़ी न्यूज है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ग्रीस जाना, इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत ही बड़ी और टर्की को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली डेवलपमेंट माना जा रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने यानी कि अगस्त की 22 से लेकर 24 तारीख तक, जहां पर वो जोहानिसबर्ग में इस साल के ब्रिक्स समिट को वहां पर अटेंड करेंगे और ब्रिक्स समिट अटेंड करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से ग्रीस का दौरा करने के लिए चले जाएंगे। अब इस दौरे को लेकर ये तो नहीं पता चला है कि कितने दिन का दौरा होने वाला है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस में वहां पर प्रेसिडेंट, वहां के कई सारे सीनियर पॉलिटिशियंस और जो वहां की बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ भी मीटिंग करेंगे। और ये तो ऑब्वियस है कि जो वहां पर भारत का इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी इंटरैक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ ही देर पहले बोला था कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की यात्रा होने वाली है, ये काफी हिस्टोरिक होने वाली है, क्योंकि आज से पहले भारत का पिछला प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर आज से ठीक 40 साल पहले गया था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 1983 में ग्रीस के दौरे पर गई थी और उसके बाद से आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर नहीं गया था। और अगर टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान लगातार कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर वहां पर पूरी दुनिया के सामने नहीं उछालते, तो शायद आगे आने वाले कुछ सालों तक प्रधानमंत्री मोदी भी ग्रीस का दौरा नहीं करते। लेकिन पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान लगातार रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं और कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर ले जा रहे हैं, जिसके बाद से भारत ने भी अपनी पॉलिसी पूरी तरह से चेंज कर दी है। आज से ठीक 2 साल पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर साल 2021 में ग्रीस का दौरा करने के लिए गए थे और उसी दौरे के दौरान ग्रीस ने भारत से डिमांड की थी कि प्रधानमंत्री मोदी उनके देश का दौरा करें। अब इस दौरे को फॉर्मलाइज करते हुए और ये जो पूरा प्रोसेस चला, इसको लगातार 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, क्योंकि भारत चाहता था कि
टर्की किसी तरह समझ जाएगी ये जो कश्मीर का मुद्दा वो यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर उठा रहा है, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। लेकिन टर्की को ये बात समझ नहीं आ रही थी, जिसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही ग्रीस जाने का फैसला किया है। और जो भारत और ग्रीस के संबंध आपस में लगातार क्लोज हो रहे हैं, जो दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि सामने से ग्रीस भारत को अप्रोच कर रहा है। ग्रीस ने न सिर्फ भारत के कहने पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था, बल्कि जो भारत का कश्मीर मुद्दा है यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर ग्रीस उसके ऊपर भी भारत को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर भी ग्रीस भारत को बैक कर रहा है। और ग्रीस का कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी अगली बार रिफॉर्म्स होंगे तो भारत को एक परमानेंट सीट टेबल के ऊपर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर जब भी कोई डिबेट या फिर वोटिंग का मसला होता है, वहां पर भी ग्रीस लगातार भारत का समर्थन करते आया है। इसके बावजूद भारत ग्रीस के साथ जो अपने डिफेंस टाइज हैं उनको स्थापित करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब भारत ने मन बना लिया है टर्की के खिलाफ ग्रीस की सैन्य तौर पर मदद करने का, जिसके बाद अब भारत और ग्रीस के बीच जो डिफेंस टाइज हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी की एक ग्रीस की यात्रा होने वाली है, इसको लेकर खबर निकल कर आ रही है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई सारे एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं और जो दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि डिफेंस को लेकर आपस में दोनों देश कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन कर सकते हैं, यानी MOU साइन कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का ग्रीस जाने का जो डिसीजन है लेट ही सही, लेकिन ये स्टेप बहुत ही उम्दा स्टेप है और टर्की को इससे जरूर सबक मिलेगा और आज नहीं तो कल ये भारत को उठाना ही पड़ता।